नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द टाइप्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन में हम सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। वाटर पॉल्यूशन में बी डिवाइड इनटू 5 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एंड स्टोरेज ऑफ वाटर। ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, सरफेस वाटर पॉल्यूशन, लेक वाटर पॉल्यूशन, रिवर वाटर पॉल्यूशन। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, फ्रेश वाटर पॉल्यूशन में ढाक केस, आर्सेनिक कंटामिनेशन, सरफेस वाटर, लेक वाटर, रिवर वाटर पॉल्यूशन, द गंगा बेसिन, यमुना रिवर, दामोदर रिवर, मराइन पॉल्यूशन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ केस स्टडी देख लेंगे। और गल्फ वार। सबसे फर्स्टली ग्राउंड वाटर के बारे में देखते हैं। ग्राउंड वाटर टुडे में एसिलरेट pace of development, rapidly industrialization and population density have increased the demand of water resource। जितना ज़्यादा अधिक मात्रा में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रहा है, उतना ही डिमांड वाटर रिसोर्स का होते जा रहा है। तो ग्राउंड वाटर अ गिफ्ट ऑफ नेचर इज अबाउट 210 बिलियन क्यूब इंक्लूड रिचार्ज थ्रू इनफिल्ट्रेशन, सीपेज एंड इवापोराइजेशन। ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन के लिए हम सबसे पहले ये देख लेंगे कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिवर। ग्राउंड में कौन कौन से वाटर लेवल हैं और उसके केमिकल कंपोजिशन लेवल्स क्या क्या हैं। तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिवर सीज। पैरामीटर देख लेते हैं। पैरामीटर पीपीएम ग्राउंड वाटर वेल और सरफेस वाटर रिवर। सी वाटर देख लेते हैं। सबसे पहले पैरामीटर है पीपीएम में, इसकी यूनिट है बाइकार्बोनेट 339 एंड सरफेस वाटर का है 119 और सी वाटर का है 140। कैल्शियम 2+ आयन का ग्राउंड वाटर लेवल वेल 92, सरफेस वाटर का 36, सी वाटर का 0.1। फेरिक आयन का 0.09 एंड सरफेस वाटर 0.02 एंड सी वाटर 0.1। सिलिका केमिकल का ग्राउंड वाटर लेवल 10, सरफेस वाटर लेवल 1.2 एंड सी वाटर लेवल 380। नाउ अगेन रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रेश वाटर ऑफ इंडिया। फ्रेश वाटर इंडिया में कैसे है, क्या है। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर इज अ मेजर कंजप्शन ऑफ वाटर। इट इज फॉलो बाय डोमेस्टिक नीड, थर्मल पावर जनरेशन एंड इंडस्ट्री। बाय 2015 2025 तक टोटल वाटर रिक्वायरमेंट इज एक्सपेक्टेड टू थ्रेस ऑफ मच ऑफ हेड in 1974. The industrial sector will require about 20 times and power generation sector about 50 times more water than it was in 1974. Estimate of water requirement in India। कितने मात्रा में हमको वाटर की रिक्वायरमेंट है वो इंडिया के हिसाब से देखते हैं। तो वाटर नीड फॉर एग्रीगेशन के लिए हमको 1974 में एरीगेशन के लिए 350 वाटर की आवश्यकता पड़ती थी। इसकी यूनिट क्यूबिक किलोमीटर प्रति सेकेंड की यूनिट है केएमएस। ये 350 केएमएस यूनिट की आवश्यकता पड़ती थी। वही 2000 में 630.0 केएमएस वैल्यू की आवश्यकता थी और ये आगे चल के 2025 तक हमको 717.0 केएमएस वैल्यू या केएमएस यूनिट की आवश्यकता पड़ेगी। थर्मल पावर जनरेशन के लिए 1974 में आवश्यकता थी, 2000 में 16 एंड 2025 तक 160 केएमएस यूनिट की आवश्यकता होगी। इसी तरीके से इंडस्ट्रियल में 5.5 जो बढ़ के 2000 में 30 हो गया और आगे हमको भविष्य में 120 केएमएस यूनिट की आवश्यकता पड़ेगी। डोमेस्टिक नीड के लिए 8.8 1974 की बात है और 2000 में ये बढ़कर हो गया है 26.0 और
जो हमको 2025 में मिलेगा वो 39 kms के यूनिट पे मिलेगा। लिव स्टॉक्स मैनेजमेंट, जो लिविंग सिस्टम स्टॉक्स है उसके मैनेजमेंट के लिए 1974 में 4.7 आवश्यकता थी, 2000 में 7 पॉइंट में चला गया है और 2025 तक वो 11.0 पर पहुंच जाएगा। इस प्रकार से हम टोटल एस्टिमेट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट का देखते हैं तो 1974 में टोटल हमको वाटर केएमएस वैल्यू की आवश्यकता थी वो 318 केएमएस यूनिट, जो बढ़ के 2000 में 754 केएमएस हो गया और आगे हमको भविष्य में 2025 में 1100 केएमएस वैल्यू तक पहुंच जाएगा। फैक्टर अफेक्टिंग ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, अब इससे ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन में क्या क्या इफेक्ट, रेन वाटरफॉल, डेप्थ ऑफ वाटर टेबल, सॉइल प्रॉपर्टी एंड टेक्सचर भी सबका चेंज हो जाएगा और स्ट्रक्चर एंड फिल्ट्रेशन रेट भी चेंज हो सकता है। सोर्स ऑफ कंटामिनेंट इन ग्राउंड वाटर, डोमेस्टिक वेस्ट, एग्रीकल्चर डिस्चार्ज, सॉल्युबल इफेक्ट, मेन स्पाइल्स, इंडस्ट्री इफेक्ट, वेस्ट वाटर थर्मल, सीपेज पिट्स, अर्बन रूरल गार्बेज, ट्रांसपोर्ट, एक्सीडेंटल, लीचिंग ऑफ पॉल्यूशन, ये सारे जो सोर्स हैं वो कंटामिनेंट है ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन के। केस ऑफ ग्राउंड वाटर कंटामिनेंट्स, मेढाक केस हुआ था ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन में, एक केस हुआ था मेढाक केस, द रिसेंट इंसिडेंट है ये, और मेढाक केस हुआ था। यहाँ पर हमने लिखा है फ्रेश वाटर के नीचे मेढाक केस लिखा था, जो ग्राउंड वाटर का केस है। क्या केस हुआ था यहाँ पर हम देख लेते हैं कि द रिसेंट इंसिडेंट ऑफ ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन ड्यू टू टॉक्सिक केमिकल डिस्चार्ज, यहाँ पे ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन में टॉक्सिक केमिकल को डिस्चार्ज कर दिया गया था पेंटुचेरी इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स के द्वारा। नाम है इसका पेंटुचेरी इंडस्ट्री, विच इज़ अबाउट 30 किलोमीटर और 30 किलोमीटर तक इसका प्रभाव था अवे फ्रॉम Hyderabad city in Medhak district of Andhra Pradesh, India, present the hunting spectrum of hazard groundwater pollution. The toxic water discharge from 300 industrial units, including 50 chemical plants, has spilled into the subsoils, polluting groundwater in 40 villages around Pencheru industry built in this area 23 chemical factory. इस एरिया पर 23 केमिकल फैक्ट्रीज कंसिस्ट हैं और ये कंसिडरेशन डेंजरस है कि दिस इंडस्ट्रियल रिलीज दिस पॉइजनियस केमिकल इनटू चैनव्यू, पेंडागू, नाकाउडू स्ट्रीम्स कॉसिंग हाई पॉल्यूशन लेवल इन दिस रिवर। ये मेढाक केस है जहाँ पर हैदराबाद सिटी में आता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में 30 किलोमीटर तक इंडस्ट्री से रिलीज़ होने वाले केमिकल को वेस्ट कर दिया गया था और बहुत ज़्यादा मात्रा में जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पॉल्यूटेड हुआ था। और इसका मेजर रीज़न ये है कि यहाँ इस एरिया पे 23 केमिकल फैक्ट्रीज पाई जाती हैं और वहाँ से हानिकारक केमिकल ग्राउंड वाटर लेवल को इफेक्ट पहुँचा रही है। Arsenic contaminants in groundwater. Arsenic in different natural water bodies occur in rainwater. Rainwater 0.02 to 0.59 milligram per liter. Chemical reaction of the underground aquifer of oxygen causes by degradation of arsenic rich source. सबसे ज़्यादा arsenic rich source है आपका आयरन सल्फाइड 2H2O प्लस 7O2 रिएक्ट करके 2Fe2 प्लस 4H2SO4 फॉर्म करेगा। 4Fe2 प्लस O2 प्लस 4H प्लस रिएक्शन करके 4Fe3 प्लस फेरिक प्लस 2H2O वाटर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा और फेरस सल्फेट प्लस 14Fe3 प्लस 8H2O रिएक्ट करके 15 अमाउंट ऑफ आयरन प्लस 2 अमाउंट ऑफ सल्फेट प्लस
16H प्लस प्रोटोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा. द फेरिक एक्ट as catalytic or further decomposition of pyrite. Sedimentation samples were found to consist of FeS2 and FeSO4. FeS2 and FeSO4. Protecting groundwater from pollution. Protecting groundwater pollution. The contaminant source should be carefully surveyed. Location of industrial and municipal deposition sites should be decided keeping in location. In case of toxic industry influent step should be taken or treatment by the industrial itself. मतलब कंपनियों के द्वारा खुद से उसको ट्रीटमेंट करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए. लोकेशन ऑफ वेल फॉर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई शुड बी डिटेक्टेड द causes. Surrounding contaminant source and flow direction should be considerations. Surface water pollution. Now next देख लेते हैं हम surface water pollution. This part, surface water pollution. The emerge of industrial revolution encouraged the growth of factories which globally polluted the surface water of river, ocean, lake and pond. Surface water should be free from the following contaminants: compound which impact color, odor and turbidity, toxic metal, organism, substance which may be precipitate to form object. ग्राउंड वाटर में हम कंपोनेंट सपोज टिपिकल एनालिसिस करेंगे जब सरफेस वाटर को लेकर, तो सिलिका की वैल्यू XY और Z होगी और इसका जो यूनिट होगा वो ppm पर होगा. कैसे होगा कि सिलिका जैसे है X पर 9.5 तो Y वैल्यू इसकी चेंज होगी 1.2 और Z वैल्यू इसकी चेंज होगी 10. कैल्शियम, ये तो था सिलिका की वैल्यू. नेक्स्ट देख लेते हैं हम कैल्शियम 2+ आयन की. तो 4x वैल्यू है इसका 4.0, 36.0 और 92.0 XY और Z की वैल्यू होगी. नाउ अगेन लिमिट ऑफ इन्फ्लुएंट डिस्चार्ज इनटू सरफेस वाटर. pH, BOD, सस्पेंडेड सॉलिड्स, पार्टिकल्स. अपर परमिशन लिमिट pH कितना है अपर परमिशन लिमिट का 5 to 9 है. कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका फिनॉल और अपर परमिशन लिमिट है 0.5 ppm. थर्मल पॉल्यूशन नेक्स्ट देख लेते हैं हम. थर्मल पॉल्यूशन कैसे मतलब थर्मल से इफेक्ट पहुंचता है. थर्मल पॉल्यूशन के अंतर्गत हम देख लेते हैं द थर्मल पॉल्यूशन इन्वॉल्व वार्मिंग अप टू सरफेस वाटर टू द पॉइंट वेयर डिस्क्राइब ऑर्गेनिज्म एंड एडवर्सली अफेक्टेड द ऑपरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट. थर्मल पॉल्यूशन कहाँ से होता है? जब हम न्यूक्लियर पावर प्लांट से रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रिलीज करते हैं या उसका डिस्टॉर्टेड जब किया जाता है. न्यूक्लियर एंड फ्यूल प्रोसेसिंग यूनिट कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट से रिलीज होता है और रिलीज होने के बाद हीट फ्रॉम वेरियस सोर्स. थर्मल पावर प्लांट 70% अफेक्टेड, 6% सीवेज और 9% बायोलॉजिकल एक्टिविटी टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस पर. इंडस्ट्री इन्फ्लुएंट फैक्टर अफेक्टिंग इरिगेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन, रेनफॉल पैटर्न एंड ट्रोपोग्राफी, टेम्परेचर एंड इवापोराइजेशन, सॉइल इरोशन एंड सेडिमेंटेशन. दिस इज अ प्रोसेस of all type. Water pollution is more complex than air pollution. Lake water pollution. In India, lake and estuarine cover about 2.6 million hectare of water area. The rapidly pace of industrialization and urbanization have posed by senior treated to this vast source of pollutant in lake water. Waste sludge
and dumping of tailing, sedimentation and siltation, phytoplankton and eurotoplankton. How to access nutrient kill the lake? Because as asphyxiation and becoming oligotropic, excess of nutrient acceleration, a lake may be regarded as consist of several layers different on the basis of temperature, carbon dioxide, oxygen in presence organism. River pollution, river water pollution. This is a river water pollution. Rivers are the most dynamic water resource of the earth ecosystem. Their major function being the transportation of water. They also carry to be sea dissolved particles, matter from crystal, weathering and erosion from land. Good quality water is inadequate even for the normal living and the getting population due to normalization discharge. यहाँ पर हम ये देख लेंगे कि कौन कौन से रिवर हैं और उसमें वो कितने एरिया तक फैला हुआ है और उसमें कितनी मात्रा तक के जो पॉल्यूटेंट है वो डिस्चार्ज होते हैं. सबसे पहले हम ये देख लेते हैं क्वांटम ऑफ डिस्चार्ज इन मेजर रिवर ऑफ द वर्ल्ड. अमेजन जो नदी है उसमें डिस्चार्ज मीटर स्क्वायर पर ईयर इंटू 10⁻11 इसकी यूनिट है 6.9. एरिया मीटर स्क्वायर इंटू 10⁻12 है 6.0 एंड टोटल सस्पेंडेड सॉलिड है ग्राम पर ईयर पर इंटू 10⁻12. ब्रह्मपुत्र 6.3, एरिया 1.2, सस्पेंडेड सॉलिड 800. गंगा 5.9, एरिया 1.3 और सस्पेंडेड सॉलिड 1600. होंगलू 1.03, calculated value 1.3 में भी and total suspended particles 2083. Indus 2.11, suspended solids 616. नील नदी 0.9, area is 1.3 approximated and solid suspended particles 1.22. The conclusion following are drawing from the river pollution. River water pollution. Water quality is distorted everywhere. River was severely polluted during the monsoon period and minimum during the winter. The effect of influent and discharge vary of the distance and nature. Damodar river of Sero is extremely polluted. Chambal river is most polluted up to 32 किलोमीटर्स तक चंबल जो नदी है वो पॉल्यूटेड हो चुका है. बायोकेमिकल साइकिल. द रिवर प्ले अ की रोल इन बायोकेमिकल साइकिल. प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्ट टू द ओशियन बाय द रिवर. जो केमिकल जो साइकिल है वो रिवर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उनके साइकिलिंग के लिए. मेजर डिस्टर्बेंस इन दिस साइकिल आर इंक्लूड बाय ह्यूमन एक्टिविटी which lead to increased fluxes of carbon, nitrogen, phosphorus and sulfur throughout the hydrosphere. Increase in nitrogen and phosphorus lead to a parallel increase in photosynthesis activity. They have been twofold increase. Again, river basin. In India, there are 40 major, 44 medium and 55 minor river basin. Intense survive are conduct to excess pollution load in Ganga basin, Yamuna sub basin और साबरमती and Krishna basin, Mahi, Godavari and Mahanadi. The Ganga Nadi basin is the largest river basin in India with geographical area. गंगा जो नदी है वो सबसे ज़्यादा जियोग्राफिकल एरिया कवर किया हुआ है 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर एंड स्केच इसका है 250 किलोमीटर. इट मे बी कंपेयर टू द रिवर नील
650 kilometer and Amazon 500 kilometer, but it is carry the highest sedimentation load. First, high erosion rate of Himalaya rocks, and second is a turbidity transporting soil in the mainstream. Third is a large size of drain basin with steep angle of elevation in the Himalaya region. Or fourth is a dense population in the most part of basin with intense agriculture practice. The Ganga basin is the home of about 30% of the total population of the country. About 84% of the people live in rural area, where 60% are distributed in 692 cities and towns of the basin.